मैंने यहाँ पर लेजेंडर के स्टाइल में एक वायरलेस चार्जर इंस्टॉल करवा लिया है। ये एक्सेसरी का पार्ट था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो है मेरा फॉर्च्यूनर का ओनरशिप रिव्यू वीडियो, क्योंकि मैं फॉर्च्यूनर को पिछले 3.5 साल से ओन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आई गेस 5 मार्च 2020 में परचेज करी थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, खैर उसका तो इतनी चली भी नहीं थी गाड़ी, बट बाद में हमने बहुत चलाई और 50,732 किलोमीटर इसके पूरे हो चुके हैं गाड़ी के हमारी। अब उसका रिव्यू है, ये देखो, आप देख सकते हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरे को तो लगता नहीं किसी को पता होगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं सबसे अच्छा, आई एम द बेस्ट जज फॉर दिस कार राइट नाउ। तो मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं जो कि यूज़फुल हैं और क्या यूज़फुल फीचर्स इसमें मिसिंग हैं। ये गाड़ी 2020 का मॉडल है, मार्च का। BS6 है ये गाड़ी है। अब आप सोचोगे ये मॉडल BS6 कैसे है, क्योंकि BS6 उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तब ये शेप थी उस टाइम पे। 2021 में इसकी शेप फेसलिफ्ट आया था और ये 2020 का मॉडल है जो कि फेसलिफ्ट नहीं है, पुराना शेप है। ये 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट है आपका। ये आप देख सकते हो 4x4 ऑटोमेटिक। ये आप देख रहे हो कि डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है ये। जैसे पहाड़ी से कभी नीचे आप उतरोगे तो आप इसको प्रेस कर दोगे, गाड़ी झटके से तेजी से नीचे नहीं उतरेगी, धीमे धीमे करके अपनी खुद की एक पेस बनाकर स्लोली उतरेगी। और इस गाड़ी के अंदर एक्चुअल में कोई फैंसी फीचर नहीं आता जैसे MG हेक्टर में आते हैं, बट इस गाड़ी में सारे यूजफुल फीचर्स आते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक यूजफुल फीचर दिखाता हूँ जो कि स्टोरेज वाइज भी बहुत अच्छा है। एक तो पहले इस गाड़ी में स्टोरेज बहुत है, देखो स्टोरेज स्पेसेस, ये देखो 2 यहाँ का कप होल्डर्स हैं, ठीक है। और एक बार मैं अदिति से कहूँगा एक बार यहाँ दिखाएगी, ये एक यहाँ पे इधर भी कप होल्डर है, सेम इस साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कैमरा ले लिया है, एक ये रहा। ये बिल्कुल AC वेंट के सामने आपका ग्लास अच्छा से आ जाता है फिट, ठीक है। और सेम यहाँ बॉटल होल्डर है, हमने बॉटल लगा रखी है। 1 लीटर की बॉटल आराम से चारों डोर्स पे फिट हो जाती है इजीली, ठीक है। और ये है आपका फ्रिज। इसमें हमारी बहुत पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हैं जो कि ठंडी है अभी भी, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपका फ्रिज हो गया प्रॉपर, जो मैंने बता दिया आपको। ये बहुत एक्चुअल में यूजफुल है, लिटरली चीज़ों को ठंडा करता है। और ये आपका ग्लव बॉक्स हो गया, ग्लव बॉक्स। इसके अंदर भी अच्छी वाली स्टोरेज है आपके पास। फ़ोन रखने के लिए यहाँ पर भी इनफैक्ट स्टोरेज है, डोर के अंदर भी सेम दोनों साइड। यहाँ मैंने टिश्यू डाल रखा है क्योंकि थोड़ा गंदा था, तो मैंने बाहर जब फेंकूंगा तब हटाऊंगा। और मैंने यहाँ पर लेजेंडर के स्टाइल में एक वायरलेस चार्जर इंस्टॉल करवा लिया है। ये एक्सेसरी का पार्ट था। ये मैंने पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कार प्लस एक है, उनसे करवाया था इंस्टॉल। ये हो गया, चार्जिंग हो गई स्टार्ट इसकी। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, वैसे फ़ोन में बैटरी है तो ज़रूरत नहीं है हमें चार्जिंग पे लगाने की इसको। और ये आप एम्बिएंट लाइट देख रहे होंगे। अभी मैं आपको ये आपके पैरों में भी है, डोर पॉकेट्स में भी है, सब तरफ है। अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अभी आप टाइम देखो, टाइम हो रहा है 2:11। 2:11 पर लाइट की आप विजिबिलिटी देखो, कितनी क्लियर लाइट आपको दिख रही है। और रात को लिटरली मैं आपको दिखाऊंगा रात का इसका आउटपुट भी, रात को बहुत ज़्यादा क्लियर आती है ये। और ये इसका 9 इंचेस का टच स्क्रीन है
जो कि फंक्शनल शायद 7 इंचेस है, ये इतना पार्ट फंक्शनल 7 इंचेस है। ये इसके बटन्स है, इसको पूरे को 9 इंचेस कहती है टोयोटा। इसमें आज भी CD प्लेयर आता है, ये रहा, जो कि किसी काम का नहीं है। और इसका म्यूजिक सिस्टम ओके है, ज़्यादा वाव नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे इसका ठीक लगता था जब तक मैंने खुद हेक्टर परचेज नहीं करती। हेक्टर का लिटरली बहुत अच्छा है, बट इसका भी डिसेंट है, आपका काम पूरा कर देता है। ज़्यादा आपने लाउड सुनना है तो आपके लिए ठीक है, ओके ही है। और इसके अंदर गूगल मैप्स नहीं आते। इसके अंदर ये देखो, ये चिप पड़ती है कि ये मैप की चिप है इनबिल्ट, इसके अंदर मैप खुद का ही है। आपको जब भी आप सर्विस पे भी गाड़ी देते हो आप ये चिप निकाल कर देते हो, ये चिप बहुत एक्सपेंसिव है। और इसमें ट्रैफिक, रियल टाइम ट्रैफिक नहीं बताता, ये आपको ऑफलाइन मैप्स हैं, रूट दिखा देंगे आपको। जैसे कभी लेह लद्दाख आप जाओगे, जहाँ सिग्नल नहीं होंगे वहाँ यही वाले मैप्स चलते हैं आपके। उसके अलावा हम इसके मेन्यू में जाते हैं। इसमें जब गाड़ी स्टैंड स्टिल खड़ी हुई, जैसे अभी खड़ी है, इसमें वीडियो भी प्ले होता है। ऐसा नहीं कि वीडियो प्ले नहीं होता, ये मतलब रेयर फीचर्स में से एक है जो इसमें आ रहा है। इसमें वीडियो भी प्ले होता है। और इनिशियली जैसे मैं गाड़ी भी बंद करता हूँ, मानो गाड़ी बंद करूँगा, अब जब जैसी गाड़ी स्टार्ट करूँगा सबसे पहले आपको मेरी फ़ोटो दिखेगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, टोयोटा के अंदर मेरी फ़ोटो आएगी, तो हाथ जोड़ के मत्था टेक लें प्लीज़। बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ये देखो, ये गई मेरी फ़ोटो। अब इसमें जो कॉशन वार्निंग आती है वो सब आ गई है। और ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। मेरे वाले मॉडल में एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं आया था, जो फेसलिफ्ट के अंदर आ गया था। इसके अंदर फ्रंट में 4 AC वेंट्स हैं, देखो आप देख सकते हो। और AC लिटरली बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है। और वेंट्स की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, सीधा मुंह पे हवा आती है। और इसके अंदर ये आपका चार्जिंग का स्लॉट एक दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे USB के लिए है, ठीक है। और ये ग्लव बॉक्स आपका यहाँ पर है, जो कि स्टोरेज के लिए है। अच्छा बोला, अभी हम लोगों ने खाली करवा कि गाड़ी सर्विस पे गई थी कुछ टाइम पहले, तो उसके लिए। ये इसकी हैंड ब्रेक है जो कि लेदर रैप्ड है, थोड़ा अच्छा प्रीमियम फील देती है। वैसे तो ज़्यादा इसमें फील प्रीमियम नहीं आता, इसमें आपको फील आता है कि रोड आप ही की है, सारा रोड टैक्स आपने भरा हुआ है, सारी दुनिया बेकार चल रही है रोड पे, जिस मर्जी को हॉर्न दो, उस मर्जी को हटा दो आप रोड से। ये वो फील देने वाली का गाड़ी है आपको कि सड़क आप ही की है। और इसके अंदर हॉर्न जो आता है, मैं आपको अभी हॉर्न सुनवा रहा हूँ। ये हॉर्न जो है ये आफ्टर मार्केट है। जो इसका एक्चुअल हॉर्न है वो बड़ा पी पी वाला टाइप से, जैसे स्कूटरों में नहीं आता बजाज वाले, उस टाइप का हॉर्न है। तो वो तो बहुत ही बकवास है। तो इसके अंदर मैंने आफ्टर मार्केट हॉर्न भी लगवाया था। और हॉर्न के साथ मैंने 1-2 चीज़ें और लगवाई थी। मुझे ये कर्टन्स लगे थे, ये वाले हॉर्न और एक कर्टन्स मैंने लगवाए थे साहिबा कार डेकोर है रमेश नगर के अंदर, तो वहाँ से मैंने हॉर्न और ये लगवाया था। और सामने बुल गार्ड साइकिल, बुल गार्ड क्या मतलब बम्पर गार्ड है, ABS मटेरियल का बना होता है, जो उस मटेरियल जैसे प्लास्टिक वाला होता है, बट उससे लिटरली बहुत प्रोटेक्शन होती है। गाड़ी आपकी कहीं भी टच होगी तो बम्पर पे इफेक्ट नहीं आता, वो भले ही टूटता रहे, छोटे छोटे पार्ट्स उसके टूटे, बट वो बम्पर आपका बचा लेता है। और इसमें फ्रंट में बहुत अच्छी स्पेस है, और गाड़ी में पावर, अंधाधुंध पावर है, ऐसे कहते हैं ना। मैं भी आपको बाद में चलाकर भी दिखाऊंगा। गाड़ी आपको पीछे फेंकती है गाड़ी, जैसे इतना ज़्यादा टॉर्क है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये है आपकी ऑटोमेटिक 4x4, तो इसके अंदर टॉर्क आता है 450 न्यूटन मीटर्स का। जो नई वाली आ रही है उसमें 500 न्यूटन मीटर कर दिया, बट जो मैनुअल आती है 4x4 या मैनुअल 4x2 आती है, उसके अंदर शायद 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो टॉर्क बेसिकली इनिशियल होता पुश होता है ना, जो गाड़ी का जो इनिशियली गाड़ी उठती है, वो टॉर्क जितना ज़्यादा होता है उतनी अच्छी उठती है गाड़ी आपकी। तो इनिशियल टॉर्क इसका अच्छा है, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग टॉर्क है इसका। और गाड़ी के अंदर जो पावर है वो है 178 bhp। नई वाली जो आई है उसके अंदर मेरे ख्याल में 201 bhp है, तो पावर तो उसमें खैर काफ़ी ज़्यादा है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो अभी दिखाना एक बार, हम लोग सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं तो 9.2 अभी दिखा रही है मुझे। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ, देखो आप 9.2। यहाँ पर आपको रेंज भी दिखेगी, गाड़ी हाफ टैंक से कम हो गई है वैसे, तो 207 की रेंज दिखा रहा है, 26 किलोमीटर की एवरेज स्पीड दिखा रहा है। ये इसके अंदर टाइमर लगा रखा है, ये इको इंडिकेटर है कि आपको ड्राइविंग स्कोर आपका दे देते हैं यहाँ से। और ये आपका फ्यूल कंजम्पशन क्या है आपका, ठीक है, यहाँ से ये हुआ। अभी आपका मैप आ गया। ये बेसिकली ऑफ रोडर का गाड़ी भी है, क्योंकि 4x4 है, वैसे ही फॉर्च्यूनर आपको पता है रफ एंड रगेड गाड़ी है, तो इसके अंदर मैप आपका हमेशा रहेगा कि आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी डायरेक्शन देखना वो।
और जो आप गाने स्क्रीन आपके प्ले होंगे वो इस पर भी शो होते हैं। और ये आपका अलर्ट वार्निंग वाला मैसेज है। और ये सेटिंग्स के लिए होता है, इसे प्रेस करोगे आप तो अभी तो खैर मैंने गाड़ी, हाँ ये आ गया ना, इसमें मीटर को कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन है जो कि हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा पहले से अच्छे हाल का मीटर है, बिल्कुल हमने कोई चेंजेस करे नहीं, जो डिसेंट चीज़ थी हमने रखी हुई है इसमें। और ये आप इसका स्पीडोमीटर देख सकते हो। नया वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ओवर ब्लू है उसके अंदर, ये बहुत डिसेंट सा है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये इसका पार्किंग सेंसर का है स्विच। अगर इसे पार्किंग में, जैसे रिवर्स में 4 पार्किंग सेंसर हैं, बैक साइड पे इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 हैं, तो उसको अगर आपको ऑफ करना है कि आपको टू 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 की आवाज़ नहीं चाहिए तो आप इसको प्रेस कर दो, आप बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको पावर डोर ऑफ करना है, जैसे कि अगर पीछे जो बूट है वो चाबी, वो 3 तरीके से खुलता है, चाबी से, यहाँ बटन से, और पीछे जाके बूट के अंदर एक बटन है उसको प्रेस करने से। अगर आपको चाहिए कि आप वो बंद हो जाए यहाँ से, वो खुलेगा ही नहीं अगर आप इस वाले पहले वाले बटन को प्रेस कर दोगे। उसके जस्ट साइड में बूट ओपनिंग का बटन है, जो मैंने बताया ना कि अंदर से खुल जाता है बूट। और ये बगल में जो ये होता है ना, जो BS6 का है, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम जो होता है, DPF वाला सिस्टम होता है, ये उसका है कि अगर मतलब गाड़ी आप रोकोगे, इसके यहाँ DPF की वार्निंग आएगी तो आपको इसको प्रेस करना है। जैसे ये है, यहाँ लिखा हुआ सारा, ये आप पढ़ लेना। वैसे तो मोस्टली शोरूम जब जाती है गाड़ी तो वो लोग खुद ही सब कुछ क्लियर ऑफ करके देते हैं हम लोगों को। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट यहाँ पर भी देख सकते हो, इसके अंदर भी लगा हुआ छोटा सा बल्ब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देख लो आप, ये इसका AC कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर ऑटो पे भी रख सकते हो और रियर का AC यहाँ से चल जाएगा आपका। और रियर में AC का पूरा कंट्रोलर है, वो मैं आपको अभी पीछे जाके दिखाता हूँ। और इसके अंदर, इसमें 3 मोड हैं। फर्स्ट इज़ इको मोड, अगर आप इको मोड हटा दोगे तो गाड़ी नॉर्मल मोड पे आ जाएगी अपने। और एक है पावर मोड, पावर मोड पे गाड़ी लिटरली बहुत ज़्यादा पावर आती है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का स्विच है, क्योंकि ये ऑफ रोडर की गाड़ी है तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और ये इसका हाइब्रिड वाला फीचर है कि गाड़ी रेड लाइट पे अपने आप का गाड़ी बंद हो जाती है और जैसे आप ब्रेक पे पैर रखोगे गाड़ी खुद स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज अब मैं आ गया हूँ सेकंड ड्रॉप सीट के अंदर, जहाँ पे मेरी माता श्री बैठती हैं, मेरी पत्नी श्री धर्म पत्नी जी बैठती हैं। लाओ दिखाओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस। ये देखो, ये मैं बैठा हूँ, ये देखो यहाँ पर स्पेस, आप देखो अच्छा भला स्पेस है। एक बार गिनी में से कहूँगा, एक बार हेडरूम दिखाने के लिए मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। ये देखो आप यहाँ पर, ये हेडरूम देखो, अच्छा भला हेडरूम है। इनफैक्ट मेरे बाल खड़े रहते हैं तो थोड़ा सा कुछ मार्जिन जो हेडरूम का मेरे बाल खा जाते हैं। और ये देखो आप, अच्छा भला एक, मेरी हाइट 5'10" है तो मेरे लिए ये जगह मोर देन सफिशिएंट है। और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली सीट पे आपको क्या क्या थोड़े बहुत जो यूज़फुल फीचर्स हैं वो क्या मिलते हैं। एक है ये आर्मरेस्ट, ये रहा आर्मरेस्ट हमारा, ये हमने खोला भी आर्मरेस्ट यहाँ से। अब इसको यहाँ से खोलोगे, भैया फॉर्चूनर है, शराबियों की गाड़ी बना दी उन्होंने बिल्कुल ही, पर आप लोग मत पीना भैया, गलत चीज़ है। और ये इसका रियर AC वेंट का कंट्रोल है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से इसको यहाँ करा तो AC स्टार्ट हो गया यहाँ पे देखो। और सामने आपको दिख रहा होगा रियर वाले में लाइट भी जल गई है, देखिए रियर वाले की लाइट, ये देखो यहाँ मेरे, हाँ ये देखो, जहाँ वाइफ दिखा कि नहीं, एक बार आता ये लाइट जल गई। और इसके अंदर देखो यहाँ पर भी एम्बिएंट लाइट हमने लगवा रखी है, ये रात को इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें भी हमने कर्टन्स इंस्टॉल करवाए हैं। और इसके अंदर स्लाइड का फीचर है, देखो दिखा एक बार, नहीं एक बार इसको ऐसे पकड़ में एक बार दिखाऊं स्लाइड करके कैसे दिखाना है। अगर आपको लग रहा है कि पीछे वालों का स्पेस कम है या ज़्यादा है, अगर आप पीछे कोई नहीं बैठ रहा आपके लिए पास, अगर नहीं बैठ रहा तो आप इसको पीछे करो, आराम से फैल कर बैठेंगे। और अगर आपको लग रहा है पीछे वालों को दिक्कत हो रही है तो आप इसको आगे कर सकते हो सीट को। ये आगे होने के बाद भी आपका डिसेंट स्पेस है, आप अपने पैर यहाँ सीट के नीचे डाल सकते हो आराम से। और इसमें रिक्लाइन का फीचर भी है, अब आप देखना रिक्लाइन, ये देखो आराम से लेट कर जाओ गाड़ी के अंदर, राजा बाबू स्टाइल है गाड़ी, क्योंकि ये बेसिकली है पॉलिटिशियंस वगैरह की गाड़ी है। और सेम यही चीज़ आपको यहाँ, यही फीचर आपको इस वाली बेंच पे मिलेगा। ये 60% ऑफ द सीट ये है, 40% सिंगल सीट ये है। और ये रहा आपका चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर ये रहा एक चार्जिंग पोर्ट। और लाइए दिखाइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से,
जैसे आपकी वाइफ शॉपिंग करके आए तो ये शॉपिंग बैग टांगने के लिए एक हुक बना दिया इन्होंने। इसकी वेट लिमिट भी है 4 किलो, सेम इधर भी है 4 किलो का। और स्टोरेज स्पेसेस के लिए यहाँ पर भी देखो 1 लीटर की बोतल लगी हुई है, और सेम उधर भी है। और अगर आपको पीछे वाली सीट पर जाना है, रहा इसे टम्बल डाउन करा हमने और ये यूं करा। अब मैं आपको अपनी हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरी हाइट 5'10" है जो मैं बता चुका हूँ। अगर मेरे ऐसा बंदा घुस सकता है, ये देखो गिने एक बार दिखाइए कैमरा, मैं एक बार स्पेस दिखाता हूँ सबको। ये देखो गाइस, ये स्पेस है कुछ, और ये सीट भी आपकी रिक्लाइंड है। ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, मैं रिक्लाइन करके आराम से लेटा हूँ। और सेम अगर मैं इसको सीधा करूँ तो स्ट्रेट हो जाएगी सीट बिल्कुल, और ये रिक्लाइन, ये स्ट्रेट हो गई, ठीक है। और अगर आपको पीछे से ही बाहर निकलना है तो आपको यहाँ पर ऐसे करके करना है, और आप पीछे से भी बाहर निकल सकते हो खुद। तो इतना बड़ा आपके लिए पैसेज क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ईजी कर देता है आप लोगों के लिए। और पीछे आप लोगों के पास यहाँ पे बॉटल होल्डर स्टोरेज स्पेस है, सेम वहाँ पे भी एक बॉटल है। और ये फ़ोन होल्डर है आपका यहाँ पे, बहुत स्पेशियस डिसेंट सा है। और ये आपका बूट है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं गाइस। तो गाइस अब मैं आपको इसका म्यूजिक सिस्टम चेक करवाने वाला हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं है बट डिसेंट है। अगर आपको फैमिली वाले हो, आप ज़्यादा म्यूज़िक को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, सिर्फ लॉन्ग रूट पे गाने गुनगुनाने का शौक है थोड़ा बहुत, तो इसके साथ आप गुनगुना सकते हो। तो आप इसका साउंड चेक करना। बट इसके साउंड में एक दिक्कत है, ये पहली 2 रो ऑफ सीट्स में तो आपको साउंड आएगा, लास्ट रो ऑफ सीट में आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती कि आगे गाना कौन सा प्ले हो रहा है। जब तक कि आप म्यूजिक को लाउड ना करो, अगर आप लाउड करते हो तो आगे वालों को दिक्कत होगी, बहुत तेज बज रहा है गाना। तो लास्ट रो ऑफ सीट वालों के लिए म्यूजिक बिल्कुल नहीं बना। अपने भैया खुद हैंड्स फ्री लेकर आओ, अपना फ़ोन में लगाओ और गाने सुनो। आप गाड़ी से उम्मीद करोगे गाड़ी आपको गाने सुनवाएगी, तो गाड़ी नहीं सुनवाएगी लास्ट रो ऑफ सीट में आपको। तो वो चीज़ तो आप भूल जाओ। अब आपको मैं दिखाता हूँ स्टीयरिंग पे कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। देखो ये रहा आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ये वॉल्यूम अप डाउन, ये ट्रैक चेंज करने का, ये मोड चेंज करने का, ये गाड़ी को वॉइस कमांड देने का, और ये आपका फ़ोन उठाने का, ये काटने का हो गया। ये आपका ये जो आपको दिख रहा है अंदर ओडोमीटर के अंदर जो डिजिटल स्क्रीन है, इसको कंट्रोल करने का है, ठीक है। और ये आपका बैक आने का किसी भी चीज़ से, ठीक है। और ये आपका क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है इसके अंदर। और इसमें ये इनफैक्ट 4x4 है, तो इसमें 7 एयर बैग आते हैं, और जो नॉर्मल 4x2 है उसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। इसमें ड्राइवर नी एयर बैग भी आता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके अंदर अब मैं आपको, चलो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एज अ कार रिव्यू बता दी, बट ये सब वो चीज़ें जो कि एक्चुअल में यूज़फुल हैं। अब मैं आपको इसकी डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। गाड़ी के अंदर एक बहुत, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो एक जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आता है। देखो आपको सुनाता हूँ मैं, जैसे मैं अभी रेस दूंगा आपको गाड़ी का साउंड आएगा, आ रहा है, ये देखो साउंड, ये गाड़ी का साउंड इसमें आता है हमेशा। बहुत सॉलिड एक ग्रंट आता है, सुनने में अच्छा भी लगता है कई बार बहुत थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आप एवरेज लेके चलते हो गाड़ी के, आपको चाहिए कि एवरेज आपकी गाड़ी बहुत अच्छा दे, तो ये गाड़ी उसके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, कि गाड़ी का इंजन बहुत हैवी है, 2800 सीसी यानी 2800 सीसी का इंजन है। तो उस हिसाब से एवरेज गाड़ी अपने इंजन कैपेसिटी के हिसाब से बहुत अच्छी देती है। बट जैसे जिन लोगों को दिक्कत होती है एवरेज में, तो उनके लिए तो गाड़ी बिल्कुल नहीं बनी है, तो आप प्लीज़ मत लेना इसको। और बाकी इसमें बेसिक फीचर जैसे मेरे वाले मॉडल में नहीं आता, अब इसमें देखोगे बिल्कुल बेसिक वाला सिस्टम है। जो नया आया है वो बहुत अच्छा सिस्टम है फेसलिफ्ट के अंदर। उसके अंदर आपका JBL का म्यूजिक सिस्टम आ गया है। इनफैक्ट JBL का म्यूजिक सिस्टम हट गया, बट स्क्रीन JBL की है 4x4 के अंदर। उसमें आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आ गया है। और यहाँ पर ये 2 दिख रहे हैं आपको खाली, यहाँ पर उन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन दे दिए हैं। ये 2 बहुत मेजर फीचर्स है जो मिसिंग है। और लेजेंडर के अंदर आता था वायरलेस चार्जर, तो हमने इसमें लगवा लिया है। और एम्बिएंट लाइट उसमें वैसे भी नहीं आती, तो हम लोगों ने बाहर से लगवाई। इनफैक्ट ये बहुत एक्सपेंसिव वाली एम्बिएंट लाइट है।
और इसके अंदर डिसएडवांटेज के नाम पे मुझे तो ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा है अभी। मेन तो इसमें फीचर्स लैक करते हैं। म्यूजिक सिस्टम थोड़ा हल्की क्वालिटी का है बाकी के मुकाबले, और ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी लैगी है। जैसे जनरल स्क्रीन जो होते हैं, मैं इसको अभी क्लिक करूंगा, अभी तो खैर इनफैक्ट बहुत दिन के बाद ये सब खोला तो इनफैक्ट आज थोड़ा चल भी रहा है। कई बार स्क्रीन हैंग भी हो जाती है थोड़ा सा। गूगल मैप्स नहीं है ना, और गूगल मैप्स नहीं है इसमें, इनबिल्ट नहीं है। इनफैक्ट इसमें मैप माई इंडिया भी इनबिल्ट नहीं है। इसके अंदर ऑफलाइन मैप जो रखा है वही है, जो कि आपको लाइव ट्रैफिक बिल्कुल नहीं बताएगा। और गाड़ी के अंदर मेरे हिसाब से और तो ऐसा कोई कमी नहीं है। बेसिक जो फीचर्स थे इसके अलावा बाकी सब कुछ है गाड़ी के अंदर। गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है ये। और गाड़ी की जो कमांडिंग पोजीशन है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पूरा बोनेट दिखता है, बैठते हो गाड़ी के अंदर देखो आपको पूरा बोनेट दिख रहा है। ये देखो आप, फील आता है। ये गाड़ी एक फील है। एक जो फॉर्च्यूनर ओन करते हो समझते होंगे कि इस गाड़ी का क्या फायदा है क्या नहीं है। मतलब ये हर बंदा नहीं समझ सकता, जिसके पास है उसको पता है चीज है क्या। और इनफैक्ट देखो इसमें बेसिक जो काम के फीचर्स हैं आपको सारे दिखेंगे। ये देखो, ये IRVM आपका वो है, क्या कहते हैं, जैसे पीछे से लाइट आती है ना तो ऑटो एडजस्टेबल है। इसमें लाइट को डिम कर देता है पीछे हाई बीम को बेवकूफ़ मारे आपके। तो वे सब बेवकूफ़ों से अनुरोध है कि प्लीज़ हाई बीम पे हेडलाइट ना रखें। अच्छा हाँ, इसके बेसिक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, दिखाओ इधर। इसके अंदर आपका जो हेडलाइट्स है वो ऑटोमेटिक है, दिख रहा होगा ऑटो लिखा आ रहा है यहाँ पे। बट वाइपर रेन सेंसिंग नहीं है, वाइपर आपको खुद मैनुअली चलाने हैं। इसके अंदर देखो फ्रंट का वाइपर आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखो साफ, कितना अच्छा साफ कर देता है। सेम रियर वाला वाइपर भी अभी आपको यहाँ से दिखेगा, देखो आप। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इस पर, रियर वाला वाइपर चला दिया, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने भी पहली बार चलते देखा है। और आपके पास यहाँ पर वैनिटी वाले मिरर की साइड पे ये आपकी लाइट भी है, और ये हूँ मैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं और ऑटोमोटिव कंटेंट भी दूंगा, क्योंकि मुझे खुद ऑटोमोबाइल्स का बहुत शौक है। इनफैक्ट मेरे सर्कल में बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं। और ये इसका सनग्लास होल्डर है, ये हम लोगों ने पन्नी अभी तक उतारी नहीं है। ये डोर की वार्निंग वाली लाइट है, जैसे इसको प्रेस कर, ये अगर प्रेस कर रखी है तो आपको जैसे डोर खोलेंगे तो लाइट जलेगी। आपको इनफैक्ट दिखाता हूँ, जल गई लाइट है देखो। ये वाइट लाइट है पूरी LED। सेम इधर मैडम के पास भी यही लाइट वाला फीचर है। और बाकी कंफर्ट के मामले में लॉन्ग रूट के अंदर, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इसके साथ बहुत सारे लॉन्ग रूट्स करे हैं अपने। बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, रोड से चिपक कर चलती है गाड़ी। जैसे कई बार होता है, जैसे ढलान आई, चढ़ाई आई, चढ़ाई पे आपकी गाड़ी की स्पीड तेज और अचानक से ढलान आने पे गाड़ी उछलती है। गाड़ी उछलती नहीं, गाड़ी रोड से चिपक के चलती है। मतलब गाड़ी में एक मतलब कहते हैं माचोनेस है एक अपने आप में, कि मतलब गाड़ी खुद बोलती है कि यार बस मैं ही हूँ जो हूँ। इसमें वो फील है आपका। गाड़ी रोड में, रोड की प्रेजेंस इसकी गाड़ी की बहुत अच्छी है। रोड पे चलने में एक नंबर गाड़ी है। और गाड़ी में मतलब जो यूजफुल फीचर्स हैं सारे हैं। आपको हेडलाइट देखो, हेडलाइट भी इसकी बहुत डिसेंट है। वो मैं आपको रात को इसका थ्रो दिखाऊंगा, हाई बीम लो बीम सब कुछ। और रात को आपको लिटरली आप इसकी हेडलाइट की तारीफ करोगे। सामने वाला जो बेवकूफ़ आते हैं ना कई बार हाई बीम करके, उनको अंधा बनाने के लिए सफिशिएंट लाइट है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, मैं आपको स्टीयरिंग के कंट्रोल्स तो बता दिए मैंने, बट आपने देखा होगा स्टीयरिंग के जब मैं कंट्रोल्स बता रहा था तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखा आ रहा है। ये पैडल शिफ्टर्स हैं बेसिकली, जो कि स्पोर्ट्स, जो स्पोर्टी फील देते हैं गाड़ी को। आपकी स्पोर्ट्स कार्स वगैरह में सब में ही होते हैं इनफैक्ट। इससे मैनुअली आप गियर स्विच कर सकते हो, ये उसके लिए हैं आपके, ठीक है। और ये इसका गियर बॉक्स है, ये पार्किंग है, ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव। और जैसे ही मैं इसको ड्राइव पे लेकर आया, मैंने इसको यहाँ स्पोर्ट्स पे डाला, ये प्लस यहाँ दिख रहा होगा S5 आ गया, 5वां गियर लग गया, छठा हो गया, 6 गियर, ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो इसमें 6 ही गियर आएंगे, 4 3 2 1, ठीक है। अब हमने इसको ड्राइव पे डाला और हमने इसको दोबारा से फिर पार्किंग पे लगा दिया। आपको इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं दीवार के बहुत पास हूँ तो कैमरा इसका बहुत डिसेंट है, मतलब लिटरली अच्छे में, मैं तो इसको अच्छे में कंसीडर करता हूँ क्योंकि साफ़ सुथरा कैमरा है बिल्कुल। पार्किंग सेंसर की आवाज़ आपको आ रही होगी, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको बंद करके देखो, आप देखना, इसको बंद कर दूंगा, यहाँ से बंद हो गई। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा फिर आने लग जाएगी। तो इसको हमेशा स्टार्ट ही रखना है। ये लो, इसको यहाँ से कर दिया बंद।
ये है गाइस आपका 2800 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, और ये इसका बैटरी का है स्लॉट, ये इसका BS6 का है जिसमें आपका AdBlue पड़ता है। ये पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड होता है, खैर इसमें पावर स्टीयरिंग है नहीं, है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, इसमें गलत मेंशन्ड है। और ये इसका ABS गार्ड है, जिसके लिए मैंने बताया था पहले आपको भी कि ये सारा लोड अपने ऊपर ले लेता है अंदर तक, मतलब पूरा बम्पर प्रोटेक्ट करके रखता है आपका। और इसको खोलने के लिए आपके पास हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं आते हैं, आपको मैनुअली ही सब कुछ करना पड़ेगा। और इंसुलेशन मिली हुई है इसके अंदर। और ये रहे इसके अलॉय, इसकी टायर प्रोफाइल है 265/60 R18, क्योंकि ये 4x4 ऑटोमेटिक है तो इसमें 18 इंचेस अलॉय मिलते हैं। और ये इसका फुटबोर्ड है, जो कि थोड़ा सा आपको बेंड दिख रहा हो क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे पत्थर आ गया था इसके नीचे, बहुत बड़ी चट्टान सी थी, उसके ऊपर से निकाली थी, तो गाड़ी पे नहीं आया, इसने अपने ऊपर लोड ले लिया और फिर भी सेफ़ है बिल्कुल। तो गाइस ये है फॉर्च्यूनर की लो बीम। और कुत्ते भाई साहब उठ जाओ, कुत्ता उठ गया है। चलो जी, अब आपको फॉर्च्यूनर की हाई बीम भी दिखाता हूँ मैं। हेडलाइट का तो लिटरली बहुत अच्छा है इसका। ये देखो दिन हो जाएगा अभी, ऐसा लगेगा आपको सामने बंदा आता है, इसको तंग नहीं करते हम लोग। अभी आप देखना, मैं इधर थोड़ा सा अंधेरा आएगा, डार्क पैच। अब यहाँ देखना सामने दीवार की, पूरे में लाइट हो गई। ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम हो गई। फिर देखो अब ये पूरा आगे तक थ्रो है उसका, सामने बिल्कुल एंड तक ऊपर जाके। तो गाइस अब हम लोग गाड़ी की ड्राइव आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसी है, कि अराउंड 3.5 साल अगर कोई गाड़ी आप रखोगे तो चलने में वो कैसी फील होती है। वैसे टोयोटा का इंजन है, बिल्कुल जैसे शोरूम से निकली थी आज भी वैसी ही गाड़ी है, एकदम मक्खन। अभी ये इको मोड पे है। इसका पिकअप में आपको भी देखो, खाली रोड पे चलते हैं। इधर सामने ये आ गई हमारी खाली रोड, ये आया ब्रेकर यहाँ पर। चलो पहले पावर मोड से शुरू करते हैं। ये रहा पावर मोड में लगाने लगा, पावर मोड लगाया। अब वो गाड़ी का थ्रो देखना, सीधे उठ के भागी गाड़ी की, और पूरा हुड खड़ा हुआ है गाड़ी का, एकदम ऐसा लगता है बोनट। विद इन सेकेंड्स गाड़ी 100 टच कर जाते हैं, विद इन सेकेंड्स। इतनी तेज जाएगी, हम ओवर स्पीड नहीं करेंगे, हम लिमिट्स में देखना। अब सिर्फ स्पीडोमीटर देखो कितनी तेज भाग रहा है उसका। सेकंड्स में उठती है गाड़ी। मैंने हल्की कर दी थी इनफैक्ट, क्योंकि आसपास लोग हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते किसी के साथ यार, सेफ चलना चाहिए। तो गाड़ी भाई मेरी तरफ से तो क्या, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कार्स है, और इंडिया की तो फेवरेट SUV है ये। तो मेरी तरफ से थम्स अप है गाड़ी के लिए। आप सोते जागते कभी भी इस गाड़ी को, अगर आपको लगे कि आपका बजट 40, 50, 60 लाख रुपए तक का है, ऑडी BMW छोड़कर आप इस गाड़ी पे कभी भी जा सकते हो। उन गाड़ियों से बेटर है ये। मेंटेनेंस इसकी बहुत कम है। तो गाइज अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ये देखो सिद्धू मूसे टाइप वाली थार गई पुराने ज़माने की, और हम लोग सोसाइटी में अपनी एंटर हो चुके हैं। तो जी अब यहाँ पर गेट खुल गया हमारा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चलो बाय बाय टिल देन। सब अपना खूब सारा ध्यान रखना भैया, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यार प्लीज़ जितने भी आपके नोन्स हैं सबसे सब्सक्राइब करो, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और कमेंट करना। किसी को भी फॉर्च्यूनर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, वो हम लोगों को मतलब बेझिझक जितनी मर्जी बार कमेंट्स में लिख दे। कोई भी क्वेरी हो, मैं सारी क्वेरीज के आंसर देता हूँ, खुद ही देता हूँ इनफैक्ट। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।